2-3 दिन चलना है। क्रीम नहीं है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। पापा, ब्रश टूटे हुए महीना हो गया, आप मुझे नया कब लाके देंगे? हाँ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारी माँ का है, उसी से पूछो। माँ से पूछा तो आपकी सैलरी आने में 4 दिन लगेंगे कह रही है, और तब तक एडजस्ट करने के लिए कह रही है। तो वैसे ही करना। तो क्या तब तक मैं ब्रश ही नहीं करूँ क्या? तेरी मर्जी। ब्रश खराब हुआ कहकर पेस्ट ज्यादा लगाकर दांत मत घसना, सोच समझ के इस्तेमाल करो। पापा। हाँ। हे भगवान, काम एक तरफ दिमाग दूसरी तरफ रखोगे तो ऐसे ही होगा। सेविंग करने के समय आपको कितनी बार कहा है दूसरी तरफ ध्यान मत देना। तुम्हारे बच्चों के डिमांड के आगे मेरी जान चली जाती है। उस दुकानदार ने कहा था कि ये ब्लेड 1 महीने तक चलेगा, 20वीं बार ही ठीक से नहीं चल रहा है। जाकर देखता हूँ उसे। पापा, वहाँ जाने से अच्छा है कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे तो कंपनसेशन भी मिलेगा ना पापा। कोर्ट कचहरी जाऊंगा तो मेरा ही पैसा खर्चा होगा ना। ऐसी बातों से अपना दिमाग क्यों खराब करते हो पापा? मेडिकल शॉप जाएंगे, वहाँ से दवा लेके लगा लेंगे, ठीक है ना? उसकी जरूरत नहीं, घर में ही दवा है। पापा की चीजों को कितनी अच्छी तरह जानती हो तुम। हाँ मेरी बच्ची, पति का प्लस पत्नी को, पत्नी का प्लस पति को पता रहे तो संसार में किसी भी तरह का मतभेद और झगड़ा नहीं होगा। ओहो, तो यही है आपका सुखी संसार। देर हो रही है, नाश्ता रेडी करो। हाँ रेडी है। आज नाश्ते में क्या बना है? पास्ता बनाया है, ये लो। पास्ता? क्या माँ, हमेशा नाश्ते में पास्ता ही होता है। महीने का एंड हो रहा है बेटा। मंथ एंड और नाश्ते के बीच में क्या कनेक्शन है? मेरे भाई, माँ जो भी करती है हम लोगों की भलाई के लिए करती है। चुपचाप ही लेकर जाओ। आ गई बीच में मुँह चलाने वाली। अरे अरे, झगड़ा मत करो, देरी हो जाएगी, जल्दी जाओ। बाय। ओके माँ, बाय। बाय माँ। बाय पापा। बाय पापा। बाय बेटा। सुमा, अभी आएगी। चलता हूँ। सुनिए जी, हेलमेट तो ले लीजिए। संभाल के जाना। हाँ बाय। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गुड मॉर्निंग राजेंद्र। ठंडे ठंडे ओए। पानी से नहाना चाहिए। गाड़ी में कहाँ खो गए? मुझ पर भी नजर डालो। ओह धनराज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहा। हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह, क्लास में ये भी चल रहा है। सर ये मेरा नहीं, बुल्लू का है। सर दे दीजिए ना। प्रिंसिपल के हाथों में दूंगा, उन्हीं से ले लो। सर इसके पापा इसे डांटेंगे। तुम्हें तो नहीं डांटेंगे ना? नहीं। लेकिन प्रिंसिपल मुझे डांटेंगे, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स लाएगा। तब भी इसके पापा कुछ नहीं कहेंगे। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखो, सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो। मैथ्स में 100 में से 60 मार्क्स नहीं लिया तो प्रिंसिपल तुम लोगों को क्लास में बैठने नहीं देंगे। अभी से समझा रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। अपना टाइम एडजस्ट करके मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास ले रहा हूं। कहां जा रहे हो? स्पेशल क्लास है ना, बैठना इतना जरूरी तो नहीं है। बैठ जाओ, कुछ सीखो, पास हो जाओगे। हम कैसे भी पास हो जाएंगे, अब अपना देखिए सर। हाय। हाय। तुम्हारे लिए मैं यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बात और है, तुम कार से आते हो और मैं बस से आती हूँ यार। कोल्ड ड्रिंक लोगी? नो प्रॉब्लम। टू कुक। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। नहीं आ सकती,
पापा ने कहा सही टाइम पे जाना चाहिए इसलिए। सर बिल। मैं देता हूँ। आज मैं पे करूंगी। तुम्हारी पर्स में तो मैंने आज तक 100 का नोट नहीं देखा। हे प्रिया, कीप चेंज। थैंक यू। प्रिया रुको ना। प्रिया, तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। प्लीज लिसन टू मी। उस वेटर के सामने तुमने मेरा इंसल्ट किया है, पता है? सॉरी। मेरे बारे में सब जानते हुए भी उस वेटर के सामने तुमने ऐसा किया मेरे साथ। सॉरी तो बोल रहा हूँ ना, फिर ये गुस्सा क्यों? हाँ, तुम्हारा गुस्सा कैसे ठंडा करना है मुझे आता है। चलो घूम कर आते हैं। सॉरी, भूल कर भी अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओके चलो। हाँ सर, मैं किरण। सॉरी। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सर। ये लो ऑटो के लिए। आइसक्रीम के लिए। ये लो। बाय बाय। माँ, कल टेस्ट है इंग्लिश का। पापा कैसे पढ़ाएंगे? कुमार सर बंटी के घर आ रहे हैं, मैं वहीं पढ़ लूँगा। प्लीज़ माँ, नहीं तो फेल हो जाऊँगा। थैंक यू मम्मी, बाय। ब्रदर थोड़ा फास्ट जाना। सिक्सर! ए सिक्सर! 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 कौन है ये? कौन है ये चिरकुट चिंदी चोर? इंडिया का मैच चल रहा है भाई, इसीलिए आए हैं। जो भी करना है तेरे घर में जाकर कर, यहाँ नहीं। फिर कभी यहाँ डांस करेगा तो तेरे पूरे खानदान को खल्लास कर दूंगा। समझ गया ना? ऐसे दे। ये ले, निकल यहाँ से। चल। हेलो। प्लीज सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखो, ऑलरेडी मैंने इसे 15 दिन की कोचिंग फ्री में करवा दी है, इससे आगे नहीं हो सकता। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ये कोचिंग है, चैरिटी नहीं। पैसे भरो, कोचिंग कराओ। सर प्लीज। कांग्रेचुलेशन सर। किस बात के? आपको 6,975 रुपए से ज्यादा मिलने वाला है सर। सच में? कोई कुछ भी कहे, मुझे तो एक वॉशिंग मशीन चाहिए। पापा मुझे एक आईपैड चाहिए प्लीज। और मुझे तो मोबाइल चाहिए चाहिए। चुप पागल। मुझे मिला है सिर्फ 7,000 रुपए और आपके जरूरतें पूरे करने के लिए 20,000 तो चाहिए, और बाकी के 13,000 कहाँ से लाऊंगा? बोलो बहन। भैया मैं लक्ष्मी। कैसी हो तुम? हाँ, मेरे देवर जी की शादी फिक्स हुई है, आप सबको आना ही होगा। अच्छा। हाँ, मैं आपका इंतजार हाँ। करती रहूंगी। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी का फोन था। उसके देवर की शादी है। तो हम चारों को मैसूर जाना ही पड़ेगा, है ना? जाना जरूरी है बेटा। मैं आईपैड भूल जाती हूँ, तुम वॉशिंग मशीन भूल जाओ माँ, और तुम मोबाइल की चाहत छोड़ ही दो भाई। क्यों? क्योंकि शादी के लिए मैसूर जा रहे हैं ना, इसलिए बुआ के लिए कपड़े लेने होंगे, दूल्हे के लिए ड्रेस खरीदनी होगी, सबके लिए कुछ गिफ्ट लेना होगा, और इन सब के लिए कम से कम 7,000 तो लगेंगे ही। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? डांस स्कूल है क्या? सर टीचर नहीं आया तो हम क्या करें? टीचर नहीं आया तो क्या हुआ? तुम लोग शांति से बैठ के पढ़ नहीं सकते? शांति से बैठकर पढ़ना है तो हम आपको पैसे क्यों दें? मुंह बंद कर, मुझसे जुबान लड़ाता है। टीचर 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 रुकिए। क्लास छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप?
मैं अपनी गाड़ी सही जगह पार्क करके आता हूँ। अरे आपकी खटारा की वजह से मेरा स्कूल बर्बाद हो जाएगा। मेरी गाड़ी को कुछ मत कहिए, अभी भी पेंट करा दूं तो नया जैसा लगेगा। पेंट के बारे में भूल जाओ, अगर डबल क्लास करोगे तो नई गाड़ी ले सकते हो। सिंगल क्लास लेकर ही घर जाने में रात के 9 बज जाते हैं। डबल क्लास लूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे। मेरी बीवी बच्चे तो मुझे भूल ही जाएंगे। ठीक है, पार्क करके जल्दी आओ। एक रिक्वेस्ट है। क्या है? देखो देखो, छुट्टी मत मांगना, छुट्टी नहीं मिलेगी। सुनिए, मेरी बहन है ना धनलक्ष्मी, मेरी बहन के देवर की शादी है मैसूर में, इसलिए देखो अब बहन का बहाना बनाकर छुट्टी मत मांगना। 2 दिन तक डबल क्लास लूंगा। ठीक है, जाओ अपने उस होंडा को बाहर डालो। अरे नहीं नहीं, पार्क करके आओ। ठीक है, अभी आया। कैसा होंडा? होंडा थू, होंडा का तेल लेने। ये क्या BMW है? कितना प्यार करता है खटारा गाड़ी से। कुछ भी हो, पढ़ाई से ज्यादा डांस अच्छा करते हैं। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, आप सबको आना ही होगा, और वो भी कार लेकर। क्या? मेरे पास कार कहाँ है? तो खरीद लो। अरे, कार को क्या खिलौना समझ रही हो? अभी बेंगलोर में सभी लोन लेकर ही कार लेते हैं। मेट्रो रेल भी आ रही है, जहां भी देखो ट्रैफिक जैम। इसलिए मैंने पतली गली से जाने के लिए कैनेटिक लिया हुआ है। 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलती है। सच बात तो यह है कि मुझे जो सैलरी मिलती है उसमें कार मेंटेन करना मुश्किल है। कितना खर्चा होगा पता है? मुझे भी आपका दर्द पता है। जाने दो, कार नहीं खरीद सकते तो क्या, कम से कम सिर्फ 2 दिन के लिए ही सही रेंट पर ही कार ले लो भैया। कुछ भी करो, आप सबको कार में ही आना होगा। हाँ देखो, हम बैलगाड़ी में आएंगे या चाहे पैदल आएंगे, तुम्हारे ससुराल वालों को क्या प्रॉब्लम है? ऐसी जिद करोगी तो शादी में ही नहीं आऊंगा। जाओ। मेरे पड़ोस की वैशाली के मायके में और सबके घरों में कार है, सिर्फ मेरे मायके में कार नहीं है। तुम सब बस में आओगे तो मेरा कितना अपमान होगा पता है? तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे बचा लो भैया। ठीक है ठीक है, अब तुम खाना खा लो, बाद में बात करते हैं। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, मुझे डरा डरा कर चुप कर देते हो भैया, क्योंकि मैं तुमसे छोटी हूँ ना, इसलिए। ठीक है लक्ष्मी, रो मत, हम सब आएंगे। ठीक है, कार में ही आना होगा। कार में ही आएंगे, ठीक है ना? आप सुकून से खाना खाओ, खाओ। यही सही है मिस कुलकर्णी। क्या हुआ, इतनी रात को बातें कर रहे हो? सो जाओ। हाँ ठीक है, सोता हूँ। मिस कुलकर्णी। कहिए सर। टॉयलेट जाना चाहते हैं? टॉयलेट क्यों? जाना है तो जाकर आइए, आई डोंट माइंड, मैं क्लास देख लूंगी। नहीं नहीं, आपके भाई के पास टैक्सी है ना? जी हाँ। कैसा चल रहा है? बहुत मस्त चल रहा है। परसों दिवाली के दिन और 4 टैक्सी खरीदा उसने। और 4? जी हाँ। आपको पता है, मैंने भी अपनी सैलरी में से कुछ रुपए पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किए हैं। वेरी गुड। धनराज जी, आप कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं करते? मैं क्या साइड बिजनेस करूंगा? मैं ट्यूशन ले रहा हूँ ना, वही मेरा साइड बिजनेस है। अपने स्कूल से मतलब कि मैसूर होके आना है 2 दिन के लिए। बताइए कितने रुपए लगेंगे? उसका टोटल चार्ज, एक दिन स्टे करना होगा ना, 5400 रुपए लगेगा। 400 रुपए डिस्काउंट दिया भी तो 5000 रुपए लगेंगे। 5000 रुपए? जी हाँ। आपको जाना है क्या? जी हाँ। नहीं नहीं, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। हाँ क्या? आपको अगर जाना होगा तो जरूर बताइएगा, डिस्काउंट मिलेगा। जरूर बताऊंगा। थैंक यू। ठीक है, चलती हूँ।
नींद किसको आती है? मैसूर जाकर आने के लिए 5,000 से कम कोई भी रेडी नहीं है। ये सब वो कैसे जानती है? सुनो जी, आप भी उसी की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी ऐसी हालत देख नहीं सकती। नहीं हो रहा है तो कह दीजिए उससे। कैसे कहूँ? जुबान दी है ना, कुछ तो करना ही होगा। अगर मैं भी जॉब पर जाती ना तो आपकी ये नौबत नहीं आती। 17 साल पहले 17 साल पहले मेरी बेसिक से तुम्हारी बेसिक ज्यादा थी। अभी तक तुम हेड लाइब्रेरियन बन जाती। ठीक है, सो जाओ। आजकल हेड बनेंगे तो कार मिलेगी, फ्री में ड्राइवर भी नहीं मिलता। तुम एम्बेसडर में जाओगी तो मेरा सपना सच नहीं होता ना। एस्टीम दे रहे हैं अभी। अगर वो होंडा भी दे रहे हैं तो क्या हुआ? सो जाओ। देश में गरीबी कम हो रही है। अरे इसकी लड़की गुमशुदा हो गई। दाल सब्जी के सुमा, दाम बढ़ गए। ये थोड़ा पढ़ के बताओ। गुस्सा छोड़ो, अरे जरा पढ़ के बताओ। अरे ये क्या है? इतनी खराब हैंडराइटिंग तुम है। पढ़ो ना। डियर रिस्पेक्टेड सर, मैंने पढ़ा नहीं। आप मुझे पास कर दीजिए। आप जितना मार्क्स दोगे उतना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स के लिए 20,000 रुपए। 1 मार्क्स के लिए 1,000 रुपए। प्लीज कॉल 988। सेल नंबर भी दिया है उसने। एक और रोमांचक एपिसोड के साथ कल आपसे मुलाकात होगी आपके फेवरेट प्रोग्राम पुलिस फाइल। ए किरण, आवाज कम करो। सॉरी मम्मी, अभी करता हूँ। देखो, मार्क्स पाने के लिए क्या क्या करते हैं। थोड़ा भी डर नहीं है उनको। मैनेजमेंट को पता चलेगा तो बहुत रिस्क है क्या? अच्छा, तुम सो जाओ। गुड मॉर्निंग राजेंद्र। गुड मॉर्निंग। ये क्या, कभी भी वॉकिंग पर नहीं आने वाले, आज वॉकिंग पर आ गए? ऐसा कुछ नहीं है। आपके जरिए एक स्मॉल हेल्प चाहिए थी। मेरे जरिए? कौन सी वो हेल्प? दरअसल मेरी बहन के देवर की शादी है। ओहो, मैसूर में है। मैसूर में है? वो तो ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से विल्सन गार्डन जाने के लिए उतना ही टाइम, राजाजी नगर जाने के लिए उतना ही टाइम, मैसूर जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। यूं गए और यूं आ गए। बात यह है कि मेरी बहन की प्रेस्टीज इशू हो गई है। हमें कार में ही जाने के लिए कह रही है। इसलिए हम आपकी कार लेकर शनिवार जाके संडे आ जाएंगे। ये सारी लड़कियां एक जैसी हैं। ससुराल वालों के सामने अगर मायके वाले आ जाए ना तो इतनी खुशी होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके साथ भी वही प्रेस्टीज इशू है। कार तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन कल मेरे बेटे का इनके स्कूल में एडमिशन कराना है और इनके स्कूल में एडमिशन करने के लिए 1,00,000-1,50,000 लगते हैं। अगर इन्हें कार देकर मैं पटा लूंगा तो मेरा काम 50,000 रुपए तक तो हो ही सकता है। ऐसा है, मैं ये सोच रहा था कि वो मैसूर यहाँ तो है नहीं, कम से कम 3-3.5 घंटे का रास्ता है। अचानक अगर कार रास्ते में खराब वराब हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं उसकी रिपेयरिंग करवा के आपको देना चाहता था। और वैसे भी अगर बेटी के ससुराल में जाकर आपकी कार खराब हो गई तो आपका अपमान हो जाएगा ना। इसीलिए मैं कह रहा था, नथिंग टू वरी, बिना डरे जाकर आइए, आपकी ही कार है। थैंक यू। थैंक यू। मुझे पता था आप जरूर देंगे। मैंने इनसे कहा भी था। थैंक्स अ लॉट। गुड, अच्छी ड्राइव करती हो। हाईवे पर भी इसी तरह ड्राइव करना। हाँ? ओके कहाँ है बेटा डैडी? बैंक गए कैश ड्रॉ करने के लिए। ओह, आइए। ड्राइव कैसे करती है?
ये तो बहुत अच्छी तरह ड्राइव करती है, लेकिन वो हाँ, समझ गई मैं। कार को अपने बच्चे की तरह मेंटेन किया हाँ। है। संभल कर चलाओ, यही कह रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। मैं आगे बैठकर रास्ता दिखाऊंगा। हाँ, हाँ। मैं बहरी या अंधी हूँ जो तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? आंखें बंद करके एक्सीलेटर दबाऊंगी तो मैसूर पहुँच जाएंगे। आंखें बंद करके? हाँ, अरे मजाक कर रही थी अंकल। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, मेरी गाड़ी में बैठकर ऐसे प्रयोग करने की कोशिश मत करना। वही तो, केयरफुल होकर जाओ बेटा। ठीक है। हैप्पी जर्नी, बाय Thank you, बाय। uncle. रात को बोलना मैं हाँ, आया बोल था। दूंगी, बोल दूंगी। सामान पूरा पैक है, देखो। हाँ। ए प्रिया, तेरा कुछ बाकी है? हाँ, क्या कर रही हो ये माँ? कैसी हलचल वाली लड़की है भाई, हाईवे पर आंखें बंद करके एक्सीलेटर दबाने की बात करती है। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो मेरी बीबी से मुझे कौन बचाएगा? हे भगवान, मेरी गाड़ी की और मेरी रक्षा करना। क्या कर रही हो माँ? गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी ऑन अरे करती बाबा, हूँ। मुझे ठंडी लग रही है और तुम एसी ऑन कर रही हो। कुछ करने जाओगी और कुछ और हो जाएगा। अरे मत छेड़ो सुमा, उसने पहले ही 1000 बार कह दिया है। देखो, संभल के संभल के। अरे उसी का फोन आ गया। कहिए राजेंद्र जी। भाई कार कैसी चल रही है? सुपर सुपर फास्ट चल रही है गाड़ी। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड गुड, संभल कर नहीं जाना। नहीं, संभल कर जा रहे हैं। डोंट वरी डोंट थोड़ा वरी। जल्दी आ जाना भाई। यहाँ सभी आपको दानवीर कर्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? मतलब आपको थैंक्स कह रहे हैं। ठीक है, कार थोड़ा संभल कर चलाना। जी हाँ जी हाँ, बहुत संभल कर जा रहे हैं। गुड गुड। आप टेंशन मत लेना। राइट राइट। हाँ, Okay. जल्दी आ जाना। बाय। क्या बात है? वही संभल के कह रहा है। अरे उठ जाओ, क्यों सो रहे हो तुम? बाहर सीनरी देखो, एंजॉय एंजॉय करो। ये कौन सा सॉन्ग है? ये इंग्लिश गाना है माँ। फूटे करो। अरे फालतू गाना है, समझ में ही नहीं आ रहा है। हिंदी गाना लगाओ। ये ओके है ये ना? कौन सा गाना लगा रही हो माँ? तुम्हें कौन सा गाना ये चाहिए? राम, रोको गाड़ी रोको। अरे क्या 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 हुआ? फूटे कर। आपकी बात मानूं या इसकी बात मानूं? सर फटा जा रहा है मेरा। ठीक है, तुम्हें जो गाना चाहिए मुझे लगा कुछ नहीं चाहिए, मुझे साइलेंस चाहिए। दो। अच्छा ठीक है, तुम शुरू करो। 7 बज चुके हैं, कोई भी बात मत करना, साउंड मत करना। सीटी बजा सकता हूँ क्या? क्यों जी? ये भी नहीं चाहिए? और कितनी देर लगेगी? राम राम। भाभी थैंक यू भाभी, आपने मेरी इज्जत बचाई। बाप रे, आप सब कार में नहीं आएंगे ये सोच कर तो मैं घबरा गई थी। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ भैया, मुझे कितनी खुशी हो रही मैं आपको बता नहीं सकती। मैं क्या करूँगी पता है? मेरे ससुराल वालों के सामने मेरे मायके वाले कार में आए हैं ये कहकर अपनी शान ओह दिखाऊंगी। आइए आइए, नई कार खरीदी, क्या बात है? न्यू कार कहाँ, ओल्ड कार ही है। मेरे भैया कभी कभी ऐसे सरप्राइज देते ही रहते हैं। कार, बंगलो, ये सब मेरे भैया के लिए खिलौने हैं, खिलौने। खिलौने? मतलब छोटी छोटी चीजों पर ये ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप कुछ भी कहिए, आजकल जिसके पास कार होती है ना, उसी की इज्जत होती है। आप अपनी नई कार में आए हैं, आपको कितनी इज्जत मिल रही है। बस में आते तो नहीं मिलती। मेरे को भी नई कार खरीदनी है, पर क्या करूं, पेट्रोल इतना महंगा है, मेंटेनेंस का खर्चा तो मैं उठा नहीं पाऊंगा। अच्छा एक मिनट भाई, सुनिए। जी कहिए। यह है धनराज प्रोफेसर। नमस्कार। प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर है ये। लक्ष्मी, भैया भाभी को घर लेकर जाओ, बेचारे थक गए होंगे। कुछ बनाओ, खिलाओ पिलाओ, आराम करवाओ। जाइए ना भैया। भैया जाइए, तो भैया जाइए। आओ भाभी, आओ चलो भाभी, आओ 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 ना। आप सबको कार में देखकर ये लोग हैरान हो गए। भैया आज के बाद इस घर में मिलने वाली इज्जत कुछ खास होगी। पता नहीं तुम क्या खेल खेल रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं कोई प्रोफेसर हूँ क्या? अरे नहीं होकर के हमें पता है ना, उन्हें तो पता नहीं है ना। एक छोटा सा झूठ बोला है ना, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। कोई पूछने तो नहीं आएगा। अरे सच पता चलेगा तो क्या होगा, तब मालूम होगा। हाँ भैया, बहुत से झूठ बोलकर बहुत से लोग बहुत से काम करते हैं। आपकी बहन ने एक छोटा सा झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? हम लोग किसी और की कार से आए तो प्रोफेसर कहा, अपनी खुद की कार से आते तो वाइस प्रिंसिपल कहते। अरे आप लोगों को मजाक लग रहा है।
मुझे हम क्यों यहाँ आए हैं, कब ये शादी खत्म होगी, कब यहाँ से जाएंगे, यही सोच रहा हूँ। भैया ऐसी बातें मत करो। भैया तुम फोन पर बातें करते रहो, मैं भाभी को ले जाकर सबसे परिचय करवा के आती हूँ। चलो चलो भाभी। हेलो। चलो आओ ना। हेलो, नमस्कार राजेंद्र जी। हाँ हाँ, ठीक से पहुँच गए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बेटी ने बहुत होशियारी से आराम से ड्राइव करते आई है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, यहीं बाहर पार्किंग में है, सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कार में बैठते ही वापस आते समय आपको फोन करूंगा। नमस्ते, बहुत उपकार किया आपने, थैंक यू। फोकट पे मिला तो लेकर आ गए, अब झेलना होगा। जी वो ड्राइविंग लाइसेंस है ना? जी वो आइए बाहर चलकर बात करते हैं। आपको कार चलानी नहीं आती? अब बताइए, आपकी कार को चोर चुरा के ले जाता तो आप क्या करते? राजेंद्र को क्या जवाब देते?
मैंने तो आपकी मदद की है, तो आप मेरा भी ख्याल रखिए। आपको कैसे थैंक्स कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ थैंक्स कहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हाथों को गर्म कीजिए। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। अरे टीचर हैं आप, पाठ पढ़ाना मैं सिखाऊं आपको। इसमें 5,100 रुपए दूल्हे को प्रेजेंट करने के लिए रखा है। मास्टर जी, मैं इतना भी लालची नहीं हूँ। 5,000 मैं रख लेता हूँ, 100 रुपए आप रख लीजिए। इन पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आपके जीजा जी को मैं ये बता दूं कि कार आपकी नहीं, तो आपका क्या होगा? नहीं नहीं, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर से कहानी सुना रहे हैं मास्टर जी। ए लड़के, शंकर जी को बुलाओ। नहीं नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। मास्टर जी, पुलिस का काम है, इतना आसान नहीं होता। आपकी तरह 2 पीरियड्स लेकर घर जाने जैसा नहीं। हमारा काम मेहनत का है। मैं जानता हूँ कि मूर्ति जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए फिर कभी कार गुम हो जाएगी तो कार का नंबर याद रखिए। ठीक है, रिसेप्शन शुरू हो रहा है, आप जाइए, लेट हो रहे हैं। जाइए जाइए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। रिसेप्शन अटेंड कीजिए, जाइए जाइए जाइए। प्रवीण, बॉम्ब स्क्वाड कार को कैंसिल कर दो। क्यों जी, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें बताने से समस्या हल नहीं होगी, इसलिए तुम्हें क्यों बताऊं? चुपचाप बैठा हूँ। आप ऐसे चुप बैठेंगे तो मुझे टेंशन नहीं होगा क्या? क्या हुआ बताइए ना। सबको बता दिया कि ये अपनी कार है, अब भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसा क्या हो गया? दूल्हे को गिफ्ट देने के लिए जो 5,100 रुपए रखा था, हाँ? वो पैसा इंस्पेक्टर आकर ले गया। क्यों? क्योंकि उस राजेंद्र की कार को कोई चोर चुरा कर भाग रहा था, उसे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। इसलिए खुश होकर वो 5,000 रुपए पुलिस वाला लेकर चला गया। लेकिन अब गिफ्ट में देने के लिए पैसे नहीं है। हे भगवान। भैया, क्या भैया तुम भी मेरी मान मर्यादा को ठोस पहुंचा रहे हो? मेरे घर वाले क्या कहेंगे? भैया भाभी बड़े शान से आए थे, 5 रुपए की प्रेजेंट देने की औकात नहीं है, ये कहकर पूरी जिंदगी मुझे सुनाते रहेंगे। भैया, आप लोगों के शादी में आने से बहुत रौनक आ गई। घर की शादी थी ना, आप सबसे मिलकर हमें खुशी, आनंद, बहुत कुछ मिला। हमें भी आनंद और खुशी मिली और लक्ष्मी तो बहुत ही खुश हुई। चलती हूँ। बाय बाय भाभी, बाय भैया। नमस्ते धनराज जी, मेरा नाम सुरेश है। पिछले साल मैं बेंगलोर आया था, अर्जेंट में कुछ खरीदारी करनी थी, इसलिए आपसे 6,000 लिए थे। आपको याद है ना? हो सकता है मैं भूल गया। आप भूल सकते हैं, लेकिन एहसान मैं कभी नहीं भूलता। ये लीजिए आपके 6,000 रुपये। बाप रे, ठीक है, अब जाके सुकून मिला। नमस्ते जी, चलता हूँ। ठीक है भाभी, अब चलिए। बाय भैया। बाय भैया, बाय बाय प्रिया। धनराज, इसके बाद कम से कम गाड़ी का नंबर तो याद रखिएगा आप। देखा, भगवान एक हाथ से छीनकर दूसरे हाथ से देता है। कहने के लिए यही सबूत है। आप तो उसे पैसे देकर भूल गए थे, पर उसे याद आया तो वो वापस करके गया। मतलब हमने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया होगा।
अरे बाप रे, आवाज कैसी आई? क्या टूट गया? अरे बाप रे। मास्टर जी, आपको ही ड्राइविंग करनी चाहिए थी। आपने बच्चों के हाथ में गाड़ी क्यों दी? मुझे ड्राइविंग नहीं आती। आप क्यों कबाब में हड्डी बन वो रही है? कबाब में हड्डी नहीं बनेगी तो आप ऐसे ही चले जाओगे ना। देखिए, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। डैमेज हुआ है, उसका पैसा हम दे देंगे। नहीं देंगे तो यहाँ कौन छोड़ने वाला है? मैंने पहले ही आपसे कहा था ऐसे लोगों को कार मत देना। अब देखो कैसे जबान चला रहे हैं। आपने कार दी क्यों? हेलो अंकल, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बैकलाइट का 500 रुपया, बम्पर का 1000 रुपया, लेबर चार्ज के साथ 2000 रुपए होते हैं। बेटा, ये कार है, तेरे बाप का स्कूटर नहीं। इस नुकसान की भरपाई कौन देगा? कार है तभी तो इतना बताया। राजेंद्र, रिपेयर में जितना भी पैसा लगेगा इसमें से ले लेना। रहने दो भाई, मैं रिपेयर करवा के बिल लेकर मैकेनिक का भी बिल साथ में दे दूंगा। ये पकड़ो। मुझे दो। अगर वो कैश दे रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 8000 रुपए है। रिपेयर के लिए उतना लगेगा या नहीं मुझे पता नहीं, जितना बचा आप रख लीजिए। आ गई महारानी 8000 रुपए देने के लिए। एडमिशन कैसे करना है हमें पता नहीं है क्या? इतना ज्यादा बात करने वाली एक नया कार ले लेना चाहिए था ना। फोकट में मेरी कार लेके क्यों गए? देखिए, अब बहुत हो चुका। अगर 15 दिनों के अंदर मैं कार नहीं खरीदा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चलो आप आओ। अरे जी, ये क्या किया तुमने? उन्हें चुप भला रहिए बुरा आप। कह दिया। छी। मैं कार पार कर रही थी ना। अगर मुझे करने देते तो ये सब नहीं होता ना। कार लेने की बात छोड़ो, उस ईश्वरी को याद करके ही मुझे डर लग रहा है। मतलब मेरी जुबान से आप सबका अपमान होगा सोच के डर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। मैं कह रहा हूँ हम सच में कार खरीद रहे हैं। मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है क्या? प्रूफ करके दिखाऊं क्या? चाहे आकाश भी सर पे गिर जाए लेकिन मैं कार लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। हमेशा इस टेबल पर बैठकर परेशान रहता था। इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? टॉयलेट में सभी जो करते हैं वही कर रहा हूँ। जल्दी बाहर आ। ठीक से टॉयलेट करने भी नहीं दिया। खाया पिया कुछ नहीं, फालतू में 8000 रुपए चले गए। इनकी कार की जगह टैक्सी में जाते तो थोड़े पैसे तो बच जाते। इस घर में 3-3 लोग हैं, लेकिन किसी ने भी हमारे चश्मे के बॉक्स का ख्याल नहीं रखा। कब से परेशान हो रहा हूँ, कोई मेरी मदद के लिए आएगा क्या? सुमा, सुमा, अरे यहाँ आकर मेरे चश्मे का बॉक्स तो ढूंढ लो। अरे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप ही थोड़ा ढूंढ लीजिए ना। कल जो पैंट पहना था उसी में होगा। हे राम, याद आया, कल राजेंद्र के कार में ही बॉक्स छोड़ कर चला आया। प्रिया बेटी, चुटकी बेटा, मेरे चश्मे का बॉक्स राजेंद्र के कार में छूट गया है, जाके उसे ले आओ ना। अरे पापा, बस का टाइम हो गया, मुझे जाना है। बाय। ए किरण, माँ, हाँ? सुन बेटा, टिफिन दो ना माँ। पापा, राजेंद्र के मुझे कार देर में- हो रही है पापा। अरे सुनो, मैं नहीं जाऊंगी जी। कल बहुत इंसल्ट किया उसने। पड़ोसी के सामने जो मुंह में आया वो कहकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जी
उन्हें जाके पूछने से अच्छा है आप नया ले लीजिए। कितनी आसानी से कह दिया। मेरी तकलीफ क्या है मुझे पता है। हाँ। अभी तकलीफ भी मैं ही झेलूंगा। राजेंद्र, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बोलो। चश्मे का बॉक्स। ओह अच्छा, वो मेरे पास ही है, ये लो। लेकिन एक बात है, ये बॉक्स मैंने तुमको दिया, ये बात मेरी बीवी को मत बताना। नहीं नहीं, अगर वो जान गई तो प्रवचन देती रहेगी, पूरे एरिया में घूम घूम कर मेरे बारे में बोलती रहेगी। इसीलिए भगवान के लिए उसे पता मत चलने देना। कार के बारे में क्या सोचा है? सेकंड हैंड कार देख रखी है। अरे रे रे रे, जल्दी ही बात होने वाली है। सेकंड हैंड कार क्यों ले रहे हो यार? देखो, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना तो उसे सेकंड हैंड कार खरीदवा दो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। लोग तो ऐसा कहते हैं। वैसे भी सेकंड हैंड कार के लिए लोन कौन देगा? पता नहीं। अगर दे भी दिया तो इंटरेस्ट कितना भारी पड़ेगा। और वैसे भी सेकंड हैंड कार में 3-4 हजार रुपए तो मेंटेनेंस ही आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? अपनी बीवी बच्चों के साथ सुखी नहीं रहना चाहते? देखो, तुम अभी कार लेने का प्लान बिल्कुल मत करो। लेकिन मैंने चैलेंज कर दिया है ना। चैलेंज? अगर कोई चैलेंज करेगा तो वही काम करोगे क्या? बताओ मुझे, शांति से नहीं रहना चाहते? सुनिए, कितनी देर से कार साफ कर रहे हो? क्या कर रहे हो वहाँ पे? जल्दी निकलो। नहीं, ऐसा ही कार देख रहा था, आया। प्रिया, आ बेटी, कॉलेज तक ड्रॉप कर देता हूँ। आप जाइए पापा, मैं चली जाऊंगी। आपसे कितनी बार कहा कि मैं आपकी इस खटारा पे कभी नहीं बैठूंगी। बेटा, अगले हफ्ते में कार आ जाएगी। बाद में तुम्हें चाह कर भी इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जरा सोच लो। आप भी जाइए अपनी जंपिंग जीप में। मैं कार खरीद रहा हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा पहले है? कार खरीद के घर के सामने लाइए, तब मैं मानूंगी। अब जाइए पापा प्लीज। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। स्टाइलिस्ट, स्मार्ट, वैल्यू ऑफ मनी सर। बैठिए सर, बैठकर देखिए। 10 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी, 50 साल के लगेंगे आप। मेरी उम्र ही 50 साल है। अच्छा, यकीन ही नहीं हो रहा है सर, एकदम 41 साल के लग रहे हैं आप। थैंक यू। एक और कार दिखाइए। श्योर सर, प्लीज कम, प्लीज। अ कंप्लीट फैमिली कार सर, लग्जूरियस, स्पेसियस, रियल वैल्यू फॉर योर मनी सर। जस्ट 7,61,000 रुपीज सर। सर, शॉक। ये आप क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि 7,61,000 बताया आपने, इसलिए शॉक लग गया मुझे। देखिए, आपके पास नैनो है। नैनो बहुत अच्छी कार है, यही सामने वाले शोरूम में है। वहाँ जाके उसे बुक करके फुल पेमेंट कर दीजिए। 1-8 साल के अंदर आपके घर कार पहुँच जाएगी। 1 साल में? मुझे तो 15 दिन में चाहिए था। आपके पास 800 मारुति 800 है? 800 क्यों नहीं है सर? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए सर। सर, आजकल 800 कौन खरीदता है सर? सब्जियां बेचने वाले 800 लेकर के घूम रहे हैं सर। आपको देख के तो लगता है आप ऑफिशियल हो सर। वही 800 की प्राइस में मैं आपको अल्टो दूंगा सर। 800 के प्राइस में अल्टो मिलेगा? हाँ सर, यकीन नहीं हो रहा है क्या? आप जैसों के लिए अपने पास स्पेशल स्कीम है सर। डीलर डिस्काउंट, इंश्योरेंस फ्री, 5,000 रुपीज एसेसरीज फ्री। लेकिन ये स्पेशल स्कीम सिर्फ 20 तारीख तक ही है सर। 20 तारीख? मतलब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से ले लीजिए, ड्राइव करिए, मजे लीजिए सर जिंदगी के। नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। मेरी बेटी ड्राइविंग जानती है। ओहो, अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम ड्राइव पर जाना चाहते हैं आप? नो प्रॉब्लम सर, मैं गाड़ी लेके आपके घर आ जाऊंगा सर। गाड़ी लेकर आप हमारे घर आओगे? हाँ सर, वहाँ जाके एड्रेस लिखवा दीजिए, कार लेके मैं आ जाऊंगा। आपकी फैमिली के साथ आराम से टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे। ऐसा ही करो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एड्रेस कहाँ पे लिखवाना है? जी वहाँ सामने। ऑल्टो? नो वे। ऑल्टो गाड़ी को तुम इतना चीप मत समझना, वो मारुति 800 से ज्यादा बेहतर होती है। ऑल्टो नहीं चाहिए मुझे, वीरू ने जो कार ली है वही कार चाहिए। वीरू की कार ऑल्टो कार से 1.5 लाख रुपए ज्यादा की है, पता है? जब बड़े बात करें तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम खुद को बहुत बड़ी समझ रही हो क्या? अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जा, वरना मैं तेरा। क्या कर रही हो प्रिया? और 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? बड़ी मुश्किल से एक कार ले रहे हैं ना। कैसी तमीज सिखाई है तूने इसको? कोई भी चीज घर लेकर आओ, लेकिन इसे पसंद नहीं आती। मेरे पापा रोड साइज मर्सिडीज कार खरीद रहे हैं। बजाओ ताली बजाओ। सुमा, इसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कार में नहीं ऐसा बैठूंगी। करोगी तो कैसे चलेगा बेटी? तुम ज्यादा जिद मत करो। अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। तुमने मुझे बार बार छेड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है आ गए। हेलो सर। रेडी? रेडी टू टेस्ट राइड सर। रेडी? चले क्या? यस सर। सुमा, किरण, प्रिया, आओ सब लोग आइए चले। सर। इस घर में कोई भी चीज आने के पहले हर एक का मूड अपसेट रहता है। फ्रिज आया तो तुम्हारा मूड, टीवी आया तो इसका मूड, अब कार आने के समय मेरी बेटी का। समस्या एक ही है कि साइज छोटा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्रिया, हम इस कार को तरकारियां लाने के लिए यूज करते हैं। तरकारी लाने हाँ, के लिए? और वैसे डेटिंग के लिए भी ले जाते हैं। तुम्हारे पास 2 कार है क्या? कहाँ से खरीदा? मम्मी पापा ने दिलाया? मम्मी पापा ने नहीं दिलाया, दीदी की है। कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, सैलरी से ईएमआई जाती मुझे है। भी कॉल सेंटर में जॉब चाहिए, मैं भी ईएमआई भरूंगी। ठीक है, अभी चलो, दीदी से कह के इंटरव्यू करवा दूंगा। अभी अपॉइंटमेंट दिलवाऊंगा। ओह सच में? ठीक है चलते हैं। ये लो। अभी अभी आई खबरों Where के are we अनुसार going? केंद्र के अपराध दल वालों ने कर्नाटका का बैट किंग कहा जाने वाला नरसिम्हा उर्फ ऑटो नरसिम्हा What को happened? अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से What happened? 1,60,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं और साथ ही साथ 2 टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर जब्त करके What happened, किरण? इस धंधे में Shut up! कौन शामिल है हे उन सबको किरण, जल्द से Shut up, I जल्द said! अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वालों को बताया है। अब आइए Stop! जानते हैं Stop it! क्या हुआ किरण? दिल्ली का तापमान Shut up! किरण, हे किरण, तुम नहीं आओगे तो मैं चली जाऊंगी। बाय किरण, भैया चलना। आती हूँ। क्या हुआ? टॉयलेट जाना है क्या? अरे रूम में क्यों जा रहे हो? इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो बेटा? बेटा क्या हुआ? ट्यूशन में झगड़ा हुआ क्या? ट्यूशन वालों ने कुछ कहा? किरण क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तुम जाओ। मैं तो घबरा ही गई थी, इतनी सी बात थी। मैं नमक का पानी लाती हूँ, समझ गया ना? ये बच्चे भी ना क्या टेंशन देते हैं। गरीबी में हम इज्जत से जी रहे थे, तेरी वजह से बदनामी हो गई। कॉलेज जाकर कहो पढ़ो तो तुम ऐसे काम करते हो। sorry, तेरे माँ। पापा की मेहनत दिखाई Sorry, नहीं दी माँ। तुझे? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? कितनी बार? Sorry, माँ। और कितनी बार समझाना? दरवाजा मुझ क्या है? पापा आए होंगे। दरवाजा खोलने से क्यों रोक रहे थे? घर से बाहर निकलकर मैंने क्या गलती की है? या तो तूने कोई गलती की है? पापा रहने दो पापा। वो क्या है ना बेटा कि सैलरी मिलने में अभी टाइम है। पढ़िए ना पापा। अपॉइंटमेंट लेटर? मेरे लिए 15,000 रुपए सैलरी है महीने की। 2 महीने काम करेगी तो 30,000 रुपए मिलेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिली है पापा। इसकी फ्रेंड निशा है ना, वो कॉल सेंटर में काम करती है, उसी ने काम
कहने वाला इंसान आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नरसिम्हा उर्फ ऑटो नरसिम्हा ये इतना बड़ा क्रिमिनल था कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को अपने धंधे में यूज करता था। 100 रुपए लगाकर जीतने वाले को 5,000 रुपए जैसी मोटी रकम देता था ये इंसान, जो आज पकड़ा गया। पुलिस को इस छापे में बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। अब उसके साथ कौन कौन है यही पता लगाना बाकी है। किरण, सच बता, क्या किया है तूने? बुकी के पास क्रिकेट की बैटिंग लगाई तूने? तुझे पैसों की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ऐसा काम करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए था। अरे गधे, कॉलेज जाकर यही सीखा तूने? अगर कल को पुलिस अपने घर आएगी तो मैं और तेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। आप भी क्या स्कूल में पाठ पढ़ाने की तरह इसको समझा रहे हैं? 4 थप्पड़ मारो इसको। हर बात के लिए पीटना ही समाधान नहीं है। तुम मेरे साथ इसी समय चलो। चलो। कहाँ जा रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया ये सब? अब क्या होगा? आहा आहा, मेरे चॉइस की कार आएगी। आहा आहा, मेरे चॉइस की कार आएगी। तुम्हारे ही चॉइस की कार आएगी बेटी, लेकिन तुम एमबीए पूरा होने तक कोई भी जॉब नहीं करोगी। प्रॉमिस करो। ठीक है पापा, प्रॉमिस। और हाँ बेटा, ये कार के पेपर्स उन्हें दे देना। कार आने की खुशी में इसे घुमा मत देना। नहीं पापा, बाय बाय। बाय। कितनी खुश हो रही है मेरी बेटी। सुनो जी, अभी तक ईएमआई 2800 रुपए था। अब अचानक से 3800 हो जाएगा तो हम 1000 रुपए को कैसे एडजस्ट करेंगे? कुछ भी करके 1000 रुपए बचाना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 500 तुम बचाओ, 500 मैं बचाता हूँ। ओके, पर डाउन पेमेंट का क्या करोगे? उसके बारे में सोच रखा है सुमा, फिक्र मत करो। कुछ भी करो, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुसीबत में तड़पेंगे तो मैं भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। मर्द की असली दौलत उसके कमाई के हिसाब से संसार चलाने वाली पत्नी है, साथ ही अच्छे बच्चे। लेकिन एक बाप की जिम्मेदारी बच्चों की फीस, कपड़े, बुक दिलाने से पूरा नहीं होता। बच्चों के छोटे छोटे सपने को भी पूरा करने की औकात होनी चाहिए, नहीं तो बाप होने का क्या फायदा। रियली, आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। आपके बच्चों ने भी आपको पिता के रूप में पाया है। जरूर कोई अच्छा काम किया होगा। तुम्हें जब भी खुशी होती है तो तुम मेरी तारीफ करना शुरू कर देती हो। जाकर गरम गरम कॉफी लेके आओ। अभी लाई। 60,000 रुपए डाउन पेमेंट। अगर तुमने इस बार फीस नहीं भरी ना तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। रखो फोन। देखिए, क्या हुआ सर? 3 महीने का एडवांस चाहिए था। क्या कहा? एडवांस? क्यों? कार खरीदना है।
खरीद नहीं सकता? देखो, कार आ गई। सबको दिखा दूंगा कार क्यों नहीं खरीद सकता। मैं आशावादी हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। पापा आइए आइए आइए। क्या है पापा ये सब क्या है? कार है, कार है। कार? 1000 पीस है ना? थैंक यू। देखो, शशि सूप खरीदो, कार जीतो। आपकी किस्मत। हमारे सोप पैक में हाँ? इसके अंदर एक लकी कूपन मिला तो हमें कार मिल जाएगी। लो लो बेटी। लो प्रिया। सुमा, तुम भी लो। ओपन करो। हाँ दीजिए। ए किरण, आओ यहाँ। ये लो। इसे खोलो, सभी को खोलो। हाँ, लास्ट है। लास्ट है? लास्ट है? लास्ट है? हाँ, लास्ट है। कौन खोलेगा इसे? अब मुझसे नहीं होगा जी, हाथ हिल रहे हैं। आप ही ओपन कीजिए ना। देखो, 1000 पैकेट में से हमें एक छोटा सा प्राइज भी नहीं मिला। हाँ तो मैं ओपन करती हूँ। मैं खोलूंगा पापा। नहीं, छोटा प्राइज भी नहीं मिला, इसका मतलब वो कार इसी में होगी। हाँ? इसलिए मैं ही ओपन करूंगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक मिनट। भगवान, कार हमें ही दिलवा दो बप्पा। गणेश जी, आप ओपन कीजिए। सब लोग आंखें बंद करो। भगवान हमें कार दिला दो। ओपन करूं क्या?
कुछ आदर्श हैं, कुछ सिद्धांत हैं। एक मिनिस्टर कसम खाता है कि वो एक सुभद्र देश बनाने की कोशिश करेगा। आप कहते थे ना, इसीलिए कहा बस। आदर्श और सिद्धांत के साथ इतने दिन बिताए, इसके आसपास देखा तो ऊपर से नीचे तक कोई भी वैसे नहीं जी रहा है। ये सिर्फ एक टीचर के लिए ही लागू है। एक टीचर को सिस्टम इस्तेमाल करने का तरीका है ये। हेलो, जी हाँ, मैं ही धनराज हूं। जी हाँ, हम कार लेना चाहते थे। लोन मिलेगा क्या? मेरा नंबर आपको कहां से मिला? ओह ठीक है ठीक है। देखिए, किसी काम से अभी मैं बाहर जा रहा हूं, आप शाम को फोन करेंगे क्या? थैंक्स। क्या कहा? कार के लिए लोन मिलने वाला है और क्रेडिट कार्ड भी देने वाले हैं। ओह वेरी गुड। अब रियल हीरो की तरह दिख रहे हो। अरे तुम भी, मैं और हीरो। पापा आया बेटी। जल्दी आओ ना, जल्दी बैठो पापा। बैठ गए ना? चलो। पापा, आपने सिर्फ 60,000 रुपए क्यों मांगे? तो क्या 1 लाख रुपए मांगना था? 1 लाख में 100 नंबर देने पड़ सकते हैं। उसने ब्लैंक पेपर दिया है, इसीलिए हमें जितने की जरूरत है उतना ही काफी है। 60,000 रुपए। ठीक है, मैं दूसरी टेबल पे बैठती हूँ। लेकिन क्यों? मैं आपकी बेटी हूँ, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। हाँ। हेलो। हाँ हाँ जी, चाहिए कहा था ना? 60,000 रुपए। हाँ, शाम को फोन करो। शक्ल देखकर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उस शक्ल के पीछे एक धोखेबाज छिपा है। लोगों से कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, यही सब बताकर वो लाखों रुपए अंदर करता है। तुम कितनी होशियार हो माँ। प्रिया को क्यों भेजा? सिर्फ पापा को भेजना था ना। देखो वहाँ देखो कैसे सबको ट्रैप कर रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो रिश्वत ले रहे हैं और जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, सबको ट्रैप कर रहे हैं। देखो, रिजल्ट जानने के लिए कल मुझे बेटिंग ट्रैप से बचाकर अब वो खुद ट्रैप होने गए क्या? पापा तो अब बच नहीं सकते, वो गारंटी उन्हें ट्रैप करेंगे। बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, अगर कुछ गलत हो गया तो। नेक्स्ट पापा का ही एपिसोड है। माँ, मैं चलता हूँ। हे भगवान, इन्हें कैसे भी करके बचा लो। किरण, किरण। आ गए? डरिए मत, मैं हैंडल करती हूँ। ठीक है। ए, अभी जाओ, जाकर दरवाजे पर देखो, वो भागना नहीं चाहिए। समझ में आया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको नहीं पापा, गुड मॉर्निंग सर। ओ, उन्हें कहा। पापा बर्गर। अरे ये क्या मांग रहा है? दिलवा दो इसको। क्या हमेशा खिलाते मांगता रहते रहता हैं सर? ये तो खा खा के पैसा मोटा तो हो इसे रहा है। मारेगा चल ये। ले, ये ले जा। भैया, मिला, लगता है वही आदमी है। अबे लगने की बात क्या है? देखा कैसे नमूने के माफिक बैठा हुआ है? वो वही है। अब करवाते हैं शादी उसकी। चल। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। डीलिंग शुरू कर दी। हेलो। हाँ जी, लोन चाहिए कहा था, शाम को फोन करो, मैं अभी बिजी हूँ। क्या बात है सर, काफी बिजी चल रहे हैं आजकल हैं? मैंने तो एक ही जी हाँ, जी हाँ। बात ये है, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं और ये छोटा भाई है। अब जरा तुम उठ जाओ, मैं बात करता हूँ। हाँ, उठो। हाँ। अब मैं हूँ ड्राइवर और तुम बन गए पैसेंजर।
हम लोगों को जो भी फैसला करना होता है ना, तीनों मिलकर ही हम फैसला करते हैं। बराबर। आपका स्टूडेंट है ना सर, वो मेरा बेटा ही है। ये रहे पैसे। पूरे 60,000? हाँ बिल्कुल बराबर हैं। अरे रुकिए तो, नंबर कितने डाले हैं इसमें? पहले वो दिखाओ, बाद में पैसा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बबलू गुलगुले? जी हाँ सर, ये मेरा ही बेटा है। आप मार्क्स दे रहे हैं ना, इसलिए थैंक्स कहने के लिए लेकर आया तू हूं बैठ उसे। ना। ये कौन सा उपकार कर रहा है हमारे ऊपर? पैसा दे रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, सब बराबर है ना? यहाँ पर भी बर्गर खा रहे हो? सर क्लास में भी खाने नहीं देते, यहाँ भी नहीं देंगे क्या सर? खा ले खा ले खा ले। ये तो धनराज सर हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? धनराज सर, धनराज सर। हाँ? मैं उमेश, आपका ओल्ड स्टूडेंट, 1994 बैच। आप मुझे वीकेंड पे अपने घर ले जाके पढ़ाते थे ना? तुम? हाँ सर, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बच्ची। तुम जानती हो ना धनराज सर, धनराज एक्सप्रेस। लगता है। सही सही। हाँ, नमस्ते। इन्होंने ही हमें मैथ्स पढ़ा था, मैथ्स ही नहीं, अलजेब्रा, अच्छे गुण, सच बोलना, हार्ड वर्किंग। इन्हीं की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ। सर, आपके बारे में तो हमेशा बात करते रहते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं कहकर कहते रहते हैं। ये कैसे नाटक कर रहा है? ये ट्यूशन कहकर घर बुलाता होगा और पैसे लेकर के पास करता होगा, यही हकीकत है। मुझे भी ऐसा ही बहुत लग रहा है भारी भैया। खिलाड़ी है बाबा। सर आपको विंकी याद है? कौन? अरे वही सर, चश्मे वाला। हाँ। मैं और वो न्यूयॉर्क में सेटल हुए हैं सर। जब आपके सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलते हैं तो हम आपकी ही बातें करते हैं। आपकी सच्चाई, आप जैसा टीचर हर स्टूडेंट्स को मिले तो इस दुनिया में करप्शन, क्राइम कुछ भी नहीं रहेगा सर। आप तो मेरे लिए गांधी, लाल बहादुर शास्त्री सब कुछ हो सर। आई एम रियली लकी सर। I think we should leave. आई एम सो सॉरी सर। आपको मिलके इतना खुश हो गया कि सब भूल ही गया सर। सर फ्री होने के बाद मैं आपको स्कूल में आके मिलता हूँ। सर आपके पास होंडा कार थी ना सर? हाँ? शायद अब ना हो। क्या छोड़िए सर। हाँ, कार है? नहीं, कैनेटिक है, उसी में घूमता रहता हूँ। अच्छा सर। हाँ। सर उस कार में आपने मुझे कितनी बार ड्रॉप किया था। कभी कभी तो वो धक्का मारने पे भी स्टार्ट नहीं होती थी। सर यू आर रियली ग्रेट सर। मैं जल्दी आपसे आके मिलता हूँ सर। चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते। आती सर, आओ बेटी। चलो इधर चलते हैं। अरे तुम्हें ओ इधर shopping करना है मास्टर, और कितनी देर लगेगी? अरे मास्टर, कितने नंबर डाले हैं बता दे और पैसा लेकर के जा। हाँ? नहीं पापा, पैसे मत लीजिए, हमें कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चले अरे चलते हैं। ये लड़की कौन है रे मास्टर? ये मेरी स्वाभिमान है। वो न्यूयॉर्क वाला आया था ना, वो तो इनकी तारीफ करके चला गया। अब इनको रेट थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसलिए नाटक चल रहा है ये। ओ मास्टर जी, कितना और चाहिए बताइए ना, मैं दूंगा ना, नंबर दे दो बस। अब बस करो, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैंने इसे झूठे मार्क्स देकर पास किया तो हम दोनों फेल हो जाएंगे। मास्टर जी, हम रुपया देते हैं, नंबर लेते हैं, हम फेल कैसे हो जाएंगे मास्टर जी? आप इसलिए फेल होंगे कि आपकी सोच गलत है कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती वो है। तो सही कहा आपने। और मैं इसलिए फेल हो जाऊंगा कि ये बड़ा होकर सबको कहता फिरेगा कि मैंने मास्टर को पैसे खिलाकर मार्क्स लिए थे। इसलिए आप भी फेल मत होइए और मैं भी फेल नहीं हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे रोको उसे, बुलाओ उसे। रुको। पापा पापा पैसे तो नहीं अरे लिए? मास्टर जी सुनिए, बात चलो। सुनिए मास्टर। चलो। बात तो सुनिए। कहाँ जा रहा है तू? चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। ड्राइवर, उस स्टेशन वाले मास्टर के पीछा कर, मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है यार, जल्दी कर। चलो चलो। सबको थोड़ा सारा खुला, पर जो ढूंढे वो ना मिला। हावी होने लगी है निराशा, पर जल्दी होगा खुलासा। सबको थोड़ा सारा खुला, पर जो ढूंढे वो ना मिला। सबको थोड़ा सारा खुला, पर जो ढूंढे वो ना मिला। हावी होने लगी है निराशा, पर जल्दी होगा खुलासा। सबको थोड़ा सारा खुला,
पर जो ढूंढे वो ना मिला। सबको तोड़ा सारा खोला, पर जो ढूंढे वो ना मिला। हावी होने लगी है निराशा, पर जल्दी होगा खुलासा। बेचारे धनराज को बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया। आपने 5,000 रुपया कहा था, 2,000 में काम खत्म हो गया। अरे काम अच्छा है ना? फायदा तो होने का मांगता ना। वो देखो धनराज जी आ गए, देखो। ओ 3 लोग स्कूटर पर आ रहे हैं। धनराज ये लो पैसे, ये उस पैसे में से बच गए हैं, वो रिपेयर के लिए दिए थे ना। नहीं, कोई बात नहीं, अभी रख लीजिए। धनराज पैसे दे रहा था, तू मना कर दिया। नहीं, मेरे को लगता धनराज जी कोई बड़ी डील करके आ रहे हैं। हाँ? ऑडियंस ध्यान से देखिए इसको, पैसे की खातिर पढ़ाई बेच रहा है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। इनके पीछे इनकी बीवी और बच्चे हैं, पूरी फैमिली है जो पैसों की खातिर मार्क्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। मिस्टर धनराज, कितने दिनों से ये धंधा कर रहे हैं? कितने फेल लोगों को आपने पास करवाया? आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपके सारे सवालों का मैं को जवाब दूं? प्रिय ऑडियंस, पहले इसे बंद करो, पहले इसे बंद कीजिए ये आदमी। क्या हुआ जी? क्यों ऐसे चुपचाप खड़े हैं? क्या हुआ? पुलिस फाइल। आप ठहरिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ। रुको 1 मिनट। हेलो, जी हाँ, मैं ही धनराज हूँ। लोन? अरे लोन की बात बाद में कीजिएगा, अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ। देखो, मैं वहां जाकर सेटल करके आता हूँ। आप रुकिए, मैं जाकर बात। गलती नहीं होगी, मेरे डैड को अरेस्ट मत करवाइए प्लीज। अरे ये लोग आखिर क्या बोल रहे हैं? क्या क्या तूने? मैंने बोला था ना, पहले अपना कार्ड दिखाना, उसके बाद आगे की बातें करना। अकल से गरीब। ये लीजिए, ये है मेरा कार्ड, देखो। एक काम करो, सबको कार्ड दिखाओ। हाँ, अरे मास्टर जी आइए आइए, कार्ड दिखाना। लीजिए देखिए, ले लिया ना? आप सचमुच के मास्टर है ना? आप हाई स्कूल के मास्टर या पीटी ट्रेनिंग के मास्टर हैं? पूरा रोड में मेरे को भगा भगा के परेशान कर दिया यार। ओए गधे, यहाँ पर आ, जल्दी आ।
अरे आना। अरे बच्चे इधर और पैर छू, आशीर्वाद ले लेना। पैर छू। ठीक है ठीक है। मास्टर जी कोई बात नहीं, इस बार ये फेल भी हो जाए तो हमको कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन ट्यूशन तो इसको आप ही देंगे। पूरे साल इससे मेहनत करवाइए ताकि ये पास हो सके। पैसे दो यार। ये लीजिए पूरे 12 महीनों का एडवांस एक साथ। अरे रिश्वत के पैसे नहीं है, ये तो सिर्फ ट्यूशन की फीस है। नहीं नहीं, इसको पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से सैलरी मिलती है। मास्टर इतने अच्छे आदमी भी मत बनो। एक हाई स्कूल मास्टर की 1 महीने की सैलरी कितनी होती है? ठीक ठाक मिल जाती है। आप लोग दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, ब्लैक बोर्ड में चौक घिस घिस कर उंगलियां दर्द करती हैं। इतना कष्ट आप हमारे बच्चों के लिए उठाते हैं। हम लोग भी मिठाई बेचकर ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, गुलाब जामुन बनाकर, पेड़ा बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं। हम लोगों के पेट का ख्याल रखते हैं और आप हमारे बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हैं। देखिए मास्टर जी, आप आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। आप रहेंगे तो गुड बॉयज गुड गर्ल्स इस समाज में आएंगे, आप नहीं रहेंगे तो सिर्फ बैड बॉयज बैड गर्ल्स ही इस समाज में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। नटराज सर ज्यादा सोचिए मत, ले लीजिए सर। अरे ले लो भाई, ये ट्यूशन फीस है, मना क्यों कर रहे हो? ले लो ना। मास्टर ले लीजिए ना। ले लीजिए मास्टर जी। ले लीजिए ना मास्टर जी। सभी लोग बोल रहे हैं ले लीजिए ना, ले लीजिए मास्टर जी। देखिए मास्टर जी, आप जैसा मास्टर मुझे मिला होता ना तो मैं भी गुड बॉय बनता, मेरे सभी भाई भी गुड बॉय बनते। आपसे हमको सबक मिला है, पैसे से कभी भी विद्या नहीं आ सकती है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस नालायक को किसी लायक बना दीजिए बस। अरे मेरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो, हम टीवी न्यूज वाले नहीं हैं। अरे हम मिठाई वाले हैं, हम तो अपनी मिठाइयों से मोहब्बत और प्यार बांटते हैं। अरे जल्दी आ, दुकान में जाकर 5 किलो मिठाई लेकर आना ताकि मास्टर जी का मुंह मीठा कर सके। चलते हैं मास्टर। नमस्कार। नमस्ते। चल ना, चल। क्यों मास्टर, कांग्रेचुलेशन। लक्ष्मी जी को देखो, नहीं बोलने पर भी आ गई है। थैंक यू। वेलकम मैडम, आओ बैठते। तुम आगे बैठो बेटा। ये आगे बैठेगा तो मैं ड्राइव नहीं करूंगी। तुम क्यों उससे जलती हो? ठीक है तुम दोनों आगे बैठो, हम पीछे बैठते क्या हैं। पापा, मुझे हमेशा पीछे ही बिठाएंगे क्या? सर रेट ज्यादा हो गया, फुल टैंक कर दूं क्या? कितना ज्यादा हुआ है? 18% सर। आज से ही ज्यादा होना था क्या? पगार ज्यादा नहीं होती है, 10 लीटर ही काफी है। ठीक है सर। अपनी कार में बैठने का मजा ही कुछ और है। हाँ पापा, आपकी बात सच है। आखिर अपना सपना पूरा हुआ। भगवान बड़ा दयालु है। अब मैं ड्राइव करूंगा, तुम मुझे बता दो। हाँ पापा, ऐसे नहीं, धीरे से। क्लच को धीरे से छोड़ते हुए एक्सीलेटर प्रेस कीजिए पापा। हाँ, अरे कर रहा हूँ ना। फर्स्ट गियर में मूव हो रहे हैं आप अभी। हाँ थोड़ा टर्न कीजिए। हो रहा है गाड़ी। अब गियर चेंज कीजिए। हाँ कर दिया। सुनिए, इधर आइए, थोड़ा जल्दी आइए। आ रहा हूँ। क्या हुआ? वहाँ देखिए। अरे धनराज, गुड लक।